हाथ पकड़ो। अभी इसमें आपका नहीं, पूरा कलाई पकड़ो, यहाँ से तो आपकी उंगली मुड़ जाएगी। आगे आओ और आगे आओ। ये देखो अभी यहाँ से इस पोजीशन में यू कांट डू एनीथिंग, एक्चुअली कुछ चलता नहीं है। सो द बेसिक रूल इज यहाँ से हाथ ऊपर, समझ में क्या हुआ? इसका पावर आधा। नंबर 2 पुश, यहाँ से हाथ टर्न, गर्दन पकड़ो, कान पकड़ो, बंदा नीचे, ये तो आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कैसे ये टेक्निक को अप्लाई किया है और हम भी वही टेक्निक को अप्लाई करेंगे। और ये मेरा स्टूडेंट है अरशद और इनका भी पहले फाइट का एक्सपीरियंस है और प्लस ये ट्रेन भी है, पर इस वक्त वो एज ए विक्टिम का रोल प्ले करेंगे और उन्होंने जैसा टेक्निक दिखाया है वही ये अप्लाई होगा। ये अप्लाई करके बचने को ट्राई करेगा। तो हम वही प्रैक्टिकल सिचुएशन लाके देखते हैं। यहाँ पे ये विक्टिम होगा, मैं अटैकर होऊंगा। ठीक है, ओके, लाई डाउन। तो ऐसे इस सिचुएशन पे दिखाया था और इस सिचुएशन पे हाथ ऐसे स्लाइड करके पीछे से लात मारा था। तो मैं अभी मेरा अटैकर मोड में आ गया हूं, तो ट्राई टू डिफेंड। स्टार्ट। ये पूरा जोर लगा रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ प्लान करके रखा है, पूरा जोर लगा रहा है ये, तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर उठा दिया तो ऐसे लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम उसके हाथ को और भी ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद एक बार मार के हम इसको बेहोश भी कर सकते हैं। तो अगर लड़की बाई चांस लड़की है तो एक बार तो मार खाने के बाद वो फिर से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे निकलने को ट्राई मत कीजिए। आप थोड़ा प्रैक्टिकली, थोड़ा साइंटिफिकली आप इसका साइंटिफिक अप्रोच रखिए कि इससे क्या हो सकता है। इससे ऐसा एक भारी आदमी ऐसे हिला नहीं पाएगा। तो जैसे कि आप बेसिक अगर जुजित्सु या फिर बेसिक रेसलिंग में भी देखेंगे, तब भी आपको वही चीज को अप्लाई करने को बोलेगा कि जिसमें आपका स्ट्रेंथ ज्यादा हो। जैसे कि आप ये छोटा मसल है ना, तो छोटा मसल से आपका स्ट्रेंथ इतना नहीं होगा, आपका कोर ज्यादा बड़ा है और ये आपके कोर के ऊपर ही बैठा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन फिर से हम दिखाएंगे। दूसरा पोजीशन की मेरे हिसाब से कैसा करना चाहिए। तो मैंने भी पहले कुछ सोचा नहीं है, अभी मैं खुद अभी देखूंगा कि क्या हो सकता है और कैसे हम इस सिचुएशन को कैसे हम फेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ है तो वो भी मैं अभी देखूंगा। मेरा खुद का इंस्टिंक्ट से मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ वही देखूंगा। ओके, पोजीशन। ओके, तो ये पूरा फुल प्रेशर देके बैठा है। तो मेरे हिसाब से पहला तो है पेल्विक आप राइज कीजिए। ये ओपोनेंट का हाथ ऐसा हो गया, अभी उसका लेकिन प्रेशर है मेरे पे, पर मैं अगर ऐसे करने ट्राई करूंगा तो मैं इजीली कर नहीं पाऊंगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, इस सिचुएशन पे मैं पुल करने को ट्राई करूंगा। पुश नहीं कर सकता, पुशिंग के लिए ज्यादा पावर होता है और ये तो पुश शोल्डर से होगा। तो पुल के लिए मैं इससे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और ये हाथ को यहाँ पे लाऊंगा ताकि इसका बॉडी का पोजीशन जो है, इसका पोजीशन जो है बॉडी का, वो साइड एंगल पे आ जाए और साइड पोजीशन होने से हम इनका साइड कंट्रोल भी ले पाएंगे। तो एक ही झटके में, थोड़ा जोर से, एक ही झटके में इनको साइड कंट्रोल लेना है। ठीक है, साइड कंट्रोल यहाँ पे लेके इसको उठने नहीं देना है। फिर आप साइड कंट्रोल आ जाइए, फिर आप इस पोजीशन से आप इनको किक कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर जुजित्सु में आ सकते हैं। अगर ये ट्रेन एथलीट है तो ये जुजित्सु में आ जाएगा और अगर नहीं है तो आप स्ट्राइक करके भी यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक ही वेरिएंट है, सिर्फ इससे नहीं होता, और भी दूसरा पोजीशन होगा, दूसरा सिचुएशन आएगा। तो उस हिसाब से आपको दूसरी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये बस पोजीशन है, पर मैं जितना भी कोशिश करूं हाँ तो मैं जितना भी कोशिश करूं या जितना भी किक करूं वो गिरने नहीं वाला है। मैं इससे बहुत थोड़ा सा बड़ा हूं साइज में, तो किक अगर नीचे बैठा है तब तो किक भी नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन पे आप ऐसा भी स्लाइड नहीं कर सकते, तो और नजदीक आ गया, कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे ख्याल से वो टेक्निक से आप इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो
ये तो हो गया। फिर और एक दिखाया है शिफू जी ने, हम वो देखते हैं, उसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे। So he goes and chokes. Now see the situation. Okay, now this fall becomes the reverse. On head back, go and head on the face. He has to leave. तो आपने देखा यहाँ पे रेयर नेक चोक दिखाया है इन्होंने, तो जो कि क्या बोलो, वो काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स भी सोचते हैं कि इस टेक्निक का मैं क्या हल निकालूँ, क्योंकि इसका हल एक्चुअली में, इसका हल आप अगर सोचेंगे तो एक्चुअली में इतना लॉजिकल हल नहीं है। क्योंकि जब आप रेयर नेक चोक देते हैं या फिर गले में जब आ जाता है चोकिंग पोजीशन में, तो वहां पे आपका ऑक्सीजन का सप्लाई कम नहीं होता। ऑक्सीजन आप होल्ड जितना भी करें, आप उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जो ब्लड सप्लाई का फ्लो है ब्रेन तक, वो रुक जाता है। तो आप मैक्स टू मैक्स आप 60 सेकंड तक सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आपका डेथ एकदम श्योर है अगर आपको कोई ऐसे रेयर नेक चोक में अगर चोकिंग कर देता है। तो उसके लिए तो पहला मोटिव होगा कि आप कैसे भी करके गले को चुराए। तो जो भी हो, पर हम अभी फिलहाल तो शिफू जी का भी टेक्निक पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनका दूसरे का सर खींच के वहां पे अटैक किया था। तो अटैक के लिए तो अटैक तो फिलहाल तो अटैक तो नहीं होगा, फिर फर्स्ट बस सर खींचेगा, फिर अटैक के पहले ही मैं देख लूंगा वो क्या करना होता है। मैं अटैकर हूँ, फिर से ये भेंटने में, ठीक है? रेडी? So this is called rear neck choke. Okay, ready? Start. Aggressive, be aggressive. Tap, tap, tap. ठीक है सर, ready? Start. Okay, तो सिचुएशन तो ऐसा होता है कुछ, क्योंकि आपको ज्यादा चांसेस नहीं मिलता। तो पहली बात तो है, आपको पहले ग्राउंड तक ले जाएगा, उसके बाद चोक से आपका गला खींच लेगा। तो आपका यहाँ पे काफ़ी सारा हमारा वाइटल नर्वस सिस्टम प्लस बोन सिस्टम से बोन्स है, जो कि आपका बहुत इजीली क्रैक हो सकता है और आपको फैटल इंजरी हो सकता है। तो ये टेक्निक आप ट्राई मत कीजिए। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो सपोज किसी ने आपको रेयर नेक से चोक कर दिया है, तो ये होता है रेयर नेक चोक। तो पहला बात होता है, आप किसी दूसरी चीज में मत जाइए। तो पहला बात होता है कि आप जैसे भी आपको चोक करे, आपको ग्राउंड तक लेके जाएगा, वो एकदम सर्टेन है कि ग्राउंड तक आपको लेके जा सकता है। तो इजी, तो ग्राउंड तक लेके जा सकते हैं। तो सपोज हम ग्राउंड तक चले गए, सपोज ग्राउंड तक चले गए, ओके, तो आपका पहला काम होगा कि गला को कैसे भी करके आप आप रिलैक्स। तो पहला काम होगा, आपको गले को कैसे भी करके आपका जो ब्लड फ्लो का सप्लाई है वो मेंटेन रखे। तो जैसे भी हो, आप चाहे आपको हाथ खींचना पड़े, चाहे आप थोड़ा सा स्पेस निकाले, कुछ भी हो, आप दूसरा कुछ भी चीज को अटैक करने के बारे में भूल जाइए। पहला काम होगा आपको गले के लिए थोड़ा सा ब्लड सप्लाई के लिए आप स्पेस निकाले। जैसे कि सपोज ही इज चोकिंग मी, then I will make a space for my blood supply. If I can't, मैं अपना चिन को पहले ही, जब वो try to grab, जब वो ट्राई करेगा तभी मैं अपना चिन को ऐसे घुसा लूंगा। वो होता है सेकंड ऑप्शन। अगर नहीं घुसी, ऐसे हो गया तो चोक। तो आप कैसे भी करके अपना गले को थोड़ा सा स्पेस कीजिए, स्पेस दीजिए कि आप सांस ले सके, सांस नहीं, सॉरी, ब्लड सप्लाई आपका कंटिन्यू हो। उसके बाद सपोज यहाँ पे आ गया चोक चोक चोक, ओके, तो ब्लड सप्लाई चोक चोक, ब्लड सप्लाई हो गया। सपोज आप निकल पाए, तो दूसरा चीज होगा आपका चिन। सपोज निकल पाए तो आपको पहला काम है साइड कंट्रोल, ठीक है? तो ठीक है, साइड कंट्रोल तो बाद में आएगा। तो मेरे हिसाब से इस बारे में मैं और एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे 2-3 मिनट में डिस्कस करने वाला चीज भी नहीं है। तो मैंने बस आपको इसमें ये दिखाना था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नेक, जो कि आपका रेयर नेक चोक में बहुत इजीली आपका नेक को चोक करके ब्रेक कर सकता है और आपका ब्लड फ्लो रुक सकता है। तो पहला आपका मोटिव होगा कि आप अपने नेक को बचाइए कैसे भी करके।
तो उससे निकलने का टेक्निक में एक लंबा वीडियो बनाऊंगा जहां पे इसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस होगा। तो फिलहाल हमें यही पता चला कि जैसे शिफू जी इतना इजीली अपने ओपोनेंट को मार रहे हैं, वो एक्चुअली उनके मूवीज में और उनके वर्कशॉप में ही पॉसिबल होता है। और हम अगर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं तो उसमें कुछ अलग ही रिजल्ट्स निकलता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सबसे, शिफू जी से नहीं है कुछ भी रिक्वेस्ट, क्योंकि पहले ही मैंने बता चुका हूँ, मैं बहुत सारे उनके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे टेक्निक्स को घर पे या फिर किसी जगह पे जहाँ पे रियल सिचुएशन हो उस पे ट्राई मत करें। घर पे ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, आप दोस्तों के साथ कीजिए या फिर स्कूल में कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर जब आप रियल लाइफ सिचुएशन फेस करेंगे तब अगर सोचते हैं कि ऐसे टेक्निक से आप खुद को डिफेंस कर लेंगे, तो वैसा सोचना छोड़ दीजिए। और खुद को अगर रियली डिफेंस करना है तो आप एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, प्रॉपर फाइटर के साथ या फिर प्रॉपर जो एक्सपर्ट है उनके साथ आप ट्रेनिंग कीजिए। आपको खुद भी पता चलेगा। आप इतना तो सबका ब्रेन लॉजिकल होता ही है, उतना तो रैशनल होता ही है कि आप कौन सा चीज़ से आप डिफेंड कर सकते हैं खुद को, वो तो आपको पता चलेगा ही। तो आप उस लेवल पे जाइए, आप लास्ट लेवल पे जाइए। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, ये तो गली का गुंडा तो गुंडे को तो मार सकते हो, मे बी एक प्रोफेशनल को ऐसे नहीं मार सकता, लेकिन गली का गुंडे को तो मार सकते हो। वैसा नहीं होता। गली का गुंडा अलग से कुछ नहीं होता। अगर मैं ही गली का गुंडा हूँ, है ना, अगर ये गली का गुंडा है या फिर कोई गली का गुंडा प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, तो आपको उस लेवल में सोचना होगा। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आदमी आपको अटैक करेगा, तो वो बहुत गलत है। सेल्फ डिफेंस अगर आप सीख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम इसी से ही डिफेंड करूंगा खुद को, ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ना कि एक दो टेक्निक सीख के इसी से काम चल जाएगा, चलो रास्ते में चलते। ऐसे आपको खुद को आप ब्रेव नहीं बता सकते। अब खुद को अगर ब्रेव बताना है, उसको स्टुपिडिटी बोलते हैं। अगर वो सब चीज लेके आप ऐसे खुद को ब्रेव बना के चल रहे हैं तो उसको स्टुपिडिटी बोलेगा। तो खुद को रियली अगर ब्रेव बनाना है, रियली स्ट्रांग बनाना है, तो आपको उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। एक दिन में कोई फाइटर नहीं होता। थैंक यू।